गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 चैप्टर 9 पक्षी रक्षक। इस चैप्टर में बताया है बेटा कि हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य के विषय में अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, अच्छा बुरा जानने की कोशिश करेंगे, तभी हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। और बेटा एक बात मैं और आपसे कहना चाहती हूँ कि हमने आपके सिलेबस में से, आपकी जो बुक में सिलेबस है, आगे का जो सिलेबस है, उसमें से हमने कुछ चैप्टर आपके कट कर दिए हैं। कुछ चैप्टर आपके हमने कट कर दिए हैं। तो अब जैसे कि मुझे आपको 8 चैप्टर कराना था, तो मैं आपको 9 कराती हूँ चैप्टर पक्षी रक्षक। तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैम आपने 8 चैप्टर क्यों नहीं कराया। इसलिए हमने बेटा मेन चैप्टर को रखा है। ओके, जैसे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में और हमको भी कोई पढ़ाने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। सिरिल चीखता हुआ घर से बाहर भाग गया। सिरिल, एक लड़का घर से भाग गया। उसकी माँ श्रीमती फिशर असहाय सी होकर खड़ी रही। असहाय मतलब कोई भी उनकी सहायता करने वाला नहीं था, असहाय सी होकर खड़ी रही। जब सिरिल छोटा था तो वह उसे समझा बुझाकर और कभी कभी जबरदस्ती भी स्कूल भेज देती थी, लेकिन अब सिरिल 11 वर्ष का हो गया था। वह बड़ा हठी था, उसे अपनी कक्षा में बैठना अच्छा नहीं लगता था। सिरिल के पिता उसे इस बात को लेकर अक्सर डांटते और माँ प्यार से समझाती, मगर वह स्कूल से दूरी भागता रहता। मतलब उसे अपने काम में कोई भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह ये नहीं जानता था कि अपने अगर लक्ष्य पे हमने ध्यान नहीं दिया, अभी मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है वरना। आज जब सिरिल ने डॉक्टर गोपाल राव की उपस्थिति मतलब हाजिरी में ऐसा किया, तो श्रीमती एवं श्री फिशर को बड़ी लज्जा आई, मतलब बहुत शर्म आई। वह भारत से किसी काम के लिए न्यूजीलैंड आए थे और उनके साथ रह रहे थे। श्रीमती फिशर ने उदास होकर कहा, डॉक्टर राव, मुझे खेद है, मुझे दुख है कि सिरिल को पेड़ों पर चढ़ना और पक्षियों के घोंसले में झांकना इतना अच्छा लगता है कि वह स्कूल आना नहीं चाहता। सिरिल को अच्छा लगता था कि पेड़ पर चढ़ना, पशु पक्षियों को देखना, उनके अंडों को और उनके घोंसलों को देखना उसे अच्छा लगता था। पढ़ने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ओहो, मैं सब समझता हूँ, डॉक्टर राव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पिता ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, सिरिल, मैंने सुना है कि तुम्हें पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। डॉक्टर राव ने केक खाते हुए सिरिल से कहा, सुनो, जब मैं तुम्हारे जैसा था, मुझे भी पक्षी और कीट पतंगों को देखना बहुत पसंद था। मुझे भी स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, डॉक्टर राव ने कहा। यह बात सुनकर सिरिल चौंक। डॉक्टर राव कौन थे? डॉक्टर राव उनके पिता नहीं थे, डॉक्टर राव थे उसके जो शिक्षक थे, जो उसे पढ़ाते थे। यह बात सुनकर सिरिल चौंक उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर राव जैसे बूढ़े आदमी को भी पक्षियों के घोंसलों में झांकना अच्छा लगता है। लेकिन जब डॉक्टर राव अपने बचपन के कारनामे सुनाने लगे, तो सिरिल का अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था, प्रशंसा के भाव में बदल गया। जब उसे पता लगा कि डॉक्टर राव को न्यूजीलैंड पक्षियों पर भाषण देने के लिए बुलाया गया है, तो वह बहुत प्रभावित हुआ, मतलब उन पर बहुत प्रभावित हुआ। जब उसने सुना कि उन्हें न्यूजीलैंड से भारत बुलाया है भाषण देने के लिए। चाय के बाद डॉक्टर राव सिरिल को अपने कमरे में ले गए और पक्षियों पर लिखी कई पुस्तकें दिखाईं। सिरिल एक पुस्तक को उलट पुलट उसमें पक्षियों के सुंदर चित्रों को बहुत देर तक देखता रहा। फिर एकाएक बोला, अरे, यह पक्षी तो मैंने भी देखा है। डॉक्टर राव को पुस्तक को देखते हुए बोले, असंभव, इस पुस्तक में दुर्लभ पक्षियों के चित्र हैं, तुम उनमें से एक को भी नहीं देख सकते। दुर्लभ पक्षियों के चित्र मतलब जो कठिनता से हर कोई नहीं देख सकता उन पक्षियों को, तुम यहाँ एक को भी नहीं देख सकते हो। लेकिन सिरिल को तो पक्का विश्वास था कि उसने यह पक्षी अवश्य देखा है। डॉक्टर राव एक बार फिर सिर हिलाकर बोले, तुम्हें भ्रम है, तुम्हें कोई संदेह है।
चाथास द्वीप का काला रॉबिन एक बहुत सुंदर चिड़िया जैसा एक पक्षी होता है जो यूरोप में पाए जाते हैं। तो यूरोप में पाए जाते हैं, दक्षिण और यूरोप में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप में पाए जाते हैं। तुम्हें कैसे कह सकते हो? सिरिल भी अपने बात पर अड़ा रहा और कहा कि उसे भ्रम नहीं हुआ है, चाहे यह पक्षी दुर्बल हो या साधारण। उसने ऐसे 2 पक्षी बलूत के विशाल वृक्ष पर अवश्य देखे हैं। बलूत एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। यदि तुम्हें इतना ही विश्वास है तो क्या तुम मुझे उसे दिखा सकते हो? डॉक्टर राव ने पूछा। हाँ, चलिए अभी दिखा सकता हूँ। डॉक्टर राव ने जल्दी कोट पहना, दूरबीन निकाली और कमरे से बाहर निकल आए। बलूत के पेड़ के निकट पहुंचकर सिरिल ने उत्साहपूर्वक मतलब बहुत ही प्रसन्नता से कहा, देखिए वह रहा उनका घोंसला। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बेटा। इस चैप्टर को आपको रीड करना है अच्छे से, इसको समझना है कि इस चैप्टर में क्या बात कही जा रही है। अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।